बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड के लिए आज बहुत अहम दिन है। गोल्ड इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो 3962 के करीब करीब कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, मैंने एक फिगर भी आपको थंबनेल में दी है, वो फिगर मैं इधर लगा देता हूं ताकि आप उसके मुताबिक आज अपनी ट्रेड प्लान कर लें। देखें, ट्रेड को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका देखना मार्केट का, उसके बाद अहम तरीन मतलब बातें बता रहा हूँ आपको मैं, ट्रेंड को देखना और ट्रेंड को फॉलो करना। अच्छा, आज के ट्रेंड की बात करते हैं तो आज मिक्स ट्रेंड, भाई मैं तो मिक्स कहूँगा। आज आपने बाइंग को भी देख लेना है और सेलिंग को भी देख लेना है। यानी ये काम नहीं करना कि आप एक ही साइड पे तवज्जो दें, आपने दोनों साइड पे तवज्जो आज देनी चाहिए। गोल्ड को ट्रेड करने से पहले हमेशा उसका लेवल्स का इंतजार कीजिए और उसके बाद उनको रीड देखें। मार्केट बातें करती है आपसे, मार्केट कहती है मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे मेरे पीछे आओ। तो वो जो पीछे आने वाला अमल है ना, वो भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मार्केट क्या आपसे सच बोलकर जा रही है, तो सच बोलने के लिए सच को उसके तय करने के लिए आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अच्छा, कल एक बहुत अहम सवाल किसी ने कमेंट में किया था कि आप दोनों साइड बता देते हैं, आप कोई वाज़े चीज़ नहीं बताते, आप बस मतलब आवाज़ें नहीं बताते कि गोल्ड ख़रीदना चाहिए। ये कोई अपने साहब थे फिज़िकल गोल्ड वाले, उन्होंने ये किया था। तो भाई मैं और क्या बताऊं, हाथ पकड़कर ये गोल्ड खरीदें, ये पैसे नहीं, ये काम तो नहीं कर सकता। आपको मैं लेवल्स बताता हूं, आपको मैं बताता हूं गोल्ड के बढ़ने का चांस, आपको कम होने का चांस, दोनों चीजें सिनेरियो बताता हूं। अगर आप सिर्फ एक साइड अगर जानते हैं तो आप कर लीजिए ना भाई, मुझे फिर किस लिए मेरा चैनल देखने आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि गोल्ड के दोनों साइड्स को हमें रोजाना देखना है कि गोल्ड ने क्या करना चाहिए, उसे ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, हमारी प्रेफरेंस क्या है। और हमारी प्रेफरेंस नहीं होती, वो गोल्ड की चाल की प्रेफरेंस जो है वो हमें कैसे मालूम होती है, फंडामेंटल से, कि आने वाली खबरें, आने वाले दिन, जियो पॉलिटिकल न्यूज और वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो इसलिए आप अजीब बात कर जाते हैं। बड़े प्यारे से बच्चे हैं, सोचा करें कि हम जो आपको बता रहे होते हैं वो, मैं तो बड़ी बड़ी हाँकता भी नहीं हूं कि 5,000 पे, मैंने कभी 5,000 का कहा, यस 4400 का मैंने जरूर कहा, क्योंकि मार्केट 4350 से ऊपर थी और ऊपर का ही जोर लगा रही थी। ठीक है, और उसका पूरी तरह बुलिश ट्रेंड था। तो फिर हम क्या कहेंगे, जरा बताइए हम क्या कहेंगे। हमने 4500 भी नहीं कहा भाई। ठीक है, यानी कि 4500 को भी हमने श्योर नहीं किया, 4400 का भी इम्कान जाहिर किया कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई, और फिर आपको याद होगा कि मैंने डराया भी था, मैं डराता भी हूं। ठीक है, कि यार अपना अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लिया करें कुछ ना कुछ, ताकि आप सेफ रहें। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। गोल्ड 3962 पे है, 3943 इसका लो और 3982 इसका हाई। 4,15,090 रुपए में बाइंग और 4,18,090 रुपए में सेलिंग। बड़ा नीचे आ गया था, अभी तो फिर थोड़ी सी इसने रिकवरी की है, ये 38 में दाखिल हो गया था। 41,080 रबे का रेट बाइंग का और 4,10,080 रबे का बाइंग और 4,13,080 इसका सेलिंग हो रही है। आपको मैंने एक चार्ट सामने किया हुआ है, वो शुरू से ही आपके सामने कर दिया था। 3976 से 84 पहली सपोर्ट, पहली रेजिस्टेंस, फिर 4025 से 30 दूसरी रेजिस्टेंस,
सपोर्ट यानी अभी 4000 में दाखिल होने का, फिर देखें वही वाली बात आ गई ना कि इम्कान है 4000 से ऊपर आज अगर आज इसकी क्लोजिंग आ जाए तो फिर जरूर 25% खरीद लीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिए, जरूरत नहीं है, फिर खरीदने की जरूरत नहीं है। 25% की बात कर रहा हूं। सपोर्ट 3906 से 3886, $20 की सपोर्ट बता रहा हूं, ये मैं दिल माने तो इसे मान लीजिएगा। इस सपोर्ट से ये ऊपर वापस उठ सकता है, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है 4 घंटे की तो फिर इसकी सेलिंग ही सेलिंग समझिएगा। 3850 दूसरी सपोर्ट है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और इससे नीचे अगर गई तो फिर लंबी जा सकती है। अच्छा जी, आज के दिन शटडाउन तो चल रहा है ना, तो ये फिर आपको पता ही है कि ये कुछ भी मतलब डाटा हो सकता है ना भी आए, लेकिन यूएसए फेडरल फंड्स रेट का आज डिसीजन है, और उसके मुतालिक सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं, 0.25 जो है वो कट होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में गोल्ड 50 से 100 तक मूव कर सकता है अपवर्ड। हालांकि ये चीज सबको पता है, इसके असरात आ जाने चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट क्या हो सकता है? अगर आज डाटा ना आया, ठीक है, तो क्या होगा? मार्केट गिर सकती है, काफी गिर सकती है, काफी गिर सकती है अगर आज डाटा ना आया। तो 11 बजे यूएसए फेडरल फंड्स रेट है, फिर यूएसए की एफओएमसी की मीटिंग है 11 बजे ही, और फिर 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूएसए की। देखते हैं इन चीजों को हम कैसे लेते हैं और क्या करते हैं। हमने तो डाटे के ऊपर भी डिपेंड करना होता है, डाटे पर भी नहीं, डाटे पर ही डिपेंड करना होता है। डाटा जैसा आता है उस, अच्छा, मैनिपुलेशन उस टाइम बहुत होती है। अच्छा, कल मुझे एक साहब कह रहे थे कि अमेरिकन टाइम में आप वो ना करें भाई, ट्रेड ना किया करें, यानी कि वो अपने बच्चों को, अपने ग्रुप के बच्चों को, तो फिर वो ट्रेडर नहीं है। फिर मैंने उनको मुंह पे कहा, इसलिए अभी आपको कह रहा हूं, मैंने उनको मुंह पे कहा फिर आप ट्रेडर नहीं है यार, अगर आप कर नहीं सकते हैं तो फिर ट्रेडर नहीं है। फिर एक और साहब का मैंने सुना, उन्होंने कहा जी गोल्ड में इतनी फ्लक्चुएशन हो रही थी कि मैं वीडियो ही नहीं बना रहा था, तो फिर वो भी ट्रेडर नहीं है। ठीक है, खैर, चांदी 47.49 पे है, और 6425 इसका बाइंग है, और 6725 इसकी सेलिंग हो रही है। 47.07 तक ये नीचे गया है, और 47.60 इसका हाई लगा है। 47 यानी 46 में अगर इसकी क्लोजिंग हो जाए तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा आपको डिप देने के काबिल हो सकता है, और अगर 48 में आकर इसकी क्लोजिंग हो जाए तो फिर ये दोबारा बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। गोल्ड उस तरह, वैसे आप देखें, ये जो जितना भी इशू चल रहा था कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ। $500 बड़ी रकम होती है जो नीचे आई, लेकिन अभी भी 4000 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। ये कहां से उठकर कहां आया है, आप ये देखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना पसंद आया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।